हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आज लिए हैं। देखिए पहला सवाल कैसा है। सवाल में कह रहा है कि एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चलता है, तो कण के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे विस्थापन पूछ रहा है कि विस्थापन का परिमाण क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, यहाँ पर दिशा है, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा। तो सबसे पहले जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो दिशा कैसे निर्धारित करते हैं उसको जान लीजिए। तो कागज पर जब भी दिशा दर्शाया जाता है तो ऊपर की तरफ यानी ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाते हैं। जैसे जैसे ये देखिए, ये जो लाइन है ये ऊपर की ओर उत्तर दिशा को दर्शाएंगे। इधर ये उत्तर हो गया यानी नॉर्थ, और नीचे इसके विपरीत में क्या होगा, उत्तर के विपरीत होगा दक्षिण, ये साउथ हो गया। इसके बाद दाईं ओर राइट हैंड साइड में होता है पूरब। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरब, ये पूरब हो गया ईस्ट, और इसके विपरीत इधर क्या होगा पश्चिम, इधर ये हो गया पश्चिम यानी वेस्ट। तो ये कागज पर जो है दिशा दर्शाने के लिए ये नियम बनाया गया है कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा लेना है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा लेते हैं। फिर राइट हैंड साइड में यानी दायां साइड इधर पूरब होता है और बायां तरफ जो है इधर पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, तो अब चलिए हम सवाल पढ़ते हैं और उसके हिसाब से इस दिशा के अनुसार हम लोग चलेंगे। जैसे सवाल में कह दिया कि पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है, तो अब पूरब की ओर चलना है हमको 3 मीटर। तो पूरब देखिए किधर होता है, दायां साइड यानी दाईं ओर। तो यानी मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है और यहां से चलना शुरू किया 3 मीटर पूरब की ओर यानी दाईं ओर। ये दाईं ओर चला कितना, 3 मीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है फिर उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। कितना, 4 मीटर उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की ओर, यानी यहां से ये आदमी ऊपर की ओर गया, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर चला गया, तो ये हो गया उत्तर दिशा। तो इधर कितना चला, इधर 4 मीटर चला है और इधर कितना चला है, इधर 3 मीटर चला है। ठीक है, यही दूरी ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, इसको छोटा कर लेते हैं, यानी यहां से मान लेते हैं। तो ये 3 मीटर हो गया पूरब की ओर और 4 मीटर हो गया उत्तर दिशा की ओर, ये हो गया। अब सवाल कह रहा है कण के विस्थापन का परिमाण। तो हम बताए हैं कि विस्थापन जब भी निकालेंगे तो प्रारंभिक बिंदु से हमेशा अंतिम बिंदु अलग होना चाहिए, तभी जो है विस्थापन निकलेगा। अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो तो वहां पर विस्थापन नहीं होता है। जब हम विस्थापन पढ़ा रहे थे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, तो अब देखिए, तो यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु का, यानी यहां से आदमी चला और यहां पर अभी खड़ा है, तो यहां खड़ा है ना आदमी, तो ये जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है ये वाला, यही विस्थापन देगा। ये समझ गए, ये क्या देगा, ये विस्थापन देगा। तो यानी हमको ये दूरी चाहिए, ये वाला। तो हमको ये पता है 3 मीटर है और ये वाला 4 है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब बताइए समकोण त्रिभुज यानी समकोण के सामने वाला कोण क्या होता है, अति समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी ये कर्ण है, तो यानी कर्ण यानी हमको निकालना है। तो कर्ण के लिए सूत्र क्या होगा, पाइथागोरस याद कीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना, आधार का स्क्वायर ये होता है। तो अब देखिए लंब यानी कि लंब ये हुआ 4 मीटर दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, आधार ये हो गया 3 मीटर यानी 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, इधर कर्ण तो मालूम नहीं है अभी, तो ये 4 का स्क्वायर 16 जोड़ 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया
16 जोड़ 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, यानी 16 9 25 हो गया, तो सीधा हो गया कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण बराबर हो गया √25 यानी 5 मीटर। तो यही हो गया विस्थापन। यहां लिखेंगे अतः विस्थापन बराबर कितना आ गया 5 मीटर, यही आंसर हो गया। तो यहाँ विस्थापन 5 मीटर आया। चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है तो इसके पास दिशा भी होगी न, तो दिशा ये देखिए, ये दिशा दर्शा रहा है, ये वाला जो है ये दिशा दर्शा रहा है, ये देखिए ये आदमी यहां से इस ओर चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन का मान कितना है 5 मीटर, तो इसका यही आंसर हो गया 5 मीटर। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। जितना भी इसमें सवाल है सभी लगभग आप लोगों से बन जाएंगे, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है और सभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए हैं, साथ ही साथ फॉर्मूला भी बता दिए हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ पर पाइथागोरस लगा है, वैसे मैथ का चीज है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आगे के सवाल में, आज के लिए इतना ही।